आज की क्लास में मैं आपको आइटा रिकॉग्निशन के लास्ट स्टेप समझाऊंगा। पहले हम कहते थे कि आइटा गो लाइट लीजिए, अब हम कहते हैं कि आप आइटा गो स्टैंडर्ड अपने आप लीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस मैं आपको सिखाता रहता हूं और आज और आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आपने आइटा कस्टमर पोर्टल पे जाके अपडेट कर दिया तो आप यहां पर आ जाएं। कस्टमर पोर्टल पे कैसे अपडेट करना है बाकी मेरी वीडियोस में आप सीख चुके हैं। अब यहां पर आके आपको चूज करना होता है कि आपको कौन सा आइटा अप्लाई करना है, आइटा गो स्टैंडर्ड, गो लाइट या गो ग्लोबल। जब आप इसको चूज कर लेंगे उसके बाद फिर आपको अपनी कंपनी डिटेल डालनी होगी। आपको 2 हफ्ते मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर आप स्टेप्स देख सकते हैं जो कि ऊपर दिखाए जा रहे हैं। आपने एजेंसी टाइप सेलेक्ट करना है कि आपको आइटा गो स्टैंडर्ड चाहिए है, गो लाइट चाहिए, आपको आइटा कार्गो चाहिए है या ट्रैवल एजेंट चाहिए है। तो हमारे जो वो स्टूडेंट्स हैं जो अपना कार्गो का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। रिव्यू करना है आपने, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद आपने आइटा को ये सबमिट कर देना। ठीक है, अब इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। चाहे आपकी पार्टनरशिप कंपनी हो, चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको साथ में ही समझाने की कोशिश करूंगा और आइटा के पोर्टल से ही समझाऊंगा। जैसे कि अभी मैंने आपको जो दिखाया वो भी मैं आपको डायरेक्ट आइटा के पोर्टल पर ले जाकर ही दिखा रहा था। जैसे कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम आइटा के पोर्टल पर ही हैं। ठीक है, आप ऊपर भी देख सकते हैं पोर्टल aita.org। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये आइटा का डॉक्यूमेंट है जिसमें आइटा ने समझाया हुआ है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर। मतलब आपकी कंपनी जिस तरह से भी रजिस्टर हो रखी है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, इस पे बिलीव कीजिए जो आइटा कह रहा है। मेरे पे बिलीव मत कीजिए, आप आइटा के ऊपर बिलीव कीजिए। ये आइटा की अपडेटेड शीट है फॉर इंडिया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, आइटा गो लाइट, राइट, आइटा गो स्टैंडर्ड एंड आइटा गो ग्लोबल। यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे किसके लिए, उसके आगे डॉट लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहां नीचे आते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर गो लाइट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो मैं इसको आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कहां स्टार्ट होगा, आइटा कस्टमर पोर्टल पर, जो कि हम आपको सिखा चुके हैं पहले ही। फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी जो कंपनी है, ठीक है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल मानी जाती है, तो आपको नोटराइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना है, जो कि सिन भी कहा जा सकता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर्स के पास होता है। एनुअल रिटर्न रिफ्लेक्टिंग करंट शेयर कैपिटल, ये भी हर एक किसी के पास होता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़े 1 साल का, या आपने कंपनी फॉर्म की आपके पास होगा। सीए लेटर कंफर्मिंग द शेयर होल्डिंग, ये भी आपने अगर अभी अभी कंपनी रजिस्टर किया तो भी आपके पास होगा। वैलिड पासपोर्ट या आईडी प्रूफ, ये हमारे को देना है। तो अगर पासपोर्ट नहीं भी है तो आपका आधार कार्ड यहां पर काम करेगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी एक एलएलपी है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। फिर वही नोटराइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन का प्रूफ एलएलपी का, सीए लेटर, आपका आईडी प्रूफ एंड साइन एप्लीकेशन समरी फॉर्म विद द सिग्नेटरी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्योंकि एलएलपी के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो लाइबिलिटी नहीं ले रहे होते हैं, इसीलिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बन गया है। तो अब आप
मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनों की जो कंपनी है वो पार्टनरशिप कंपनी है, तो वो यहां पर ध्यान देंगे। अगर आपने अपनी कंपनी को पार्टनरशिप रजिस्टर किया हुआ है तो आपको रजिस्टर्ड डीड ऑफ पार्टनरशिप देनी है, ठीक है, जो कि बड़े आराम से आपको मिल जाती है, जो कि आपको रजिस्टर भी करवानी होती है रजिस्ट्रार के पास जाके। किसी भी अपने सीए से आप एक लेटर ले लें जो कि कंफर्म करेगा आपकी कंपनी की पार्टनरशिप को, आपके आईडी प्रूफ और एप्लीकेशन, राइट, साइंड एप्लीकेशन समरी फॉर्म विद सिग्नेटरी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट। अगर सोल प्रोप्राइटर है, जैसे कि आप में से कई हैं सोल प्रोप्राइटर अगर है, तो आपको अपना आईडी प्रूफ देना है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्रेड रजिस्ट्रेशन, जिसे हम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट और लेबर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको स्टाफ डिटेल देनी है, कि आपके पास जो स्टाफ है उसके पास जीडीएस की नॉलेज है, उसके पास जीडीएस का सर्टिफिकेट है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, जीडीएस एयरलाइन टिकटिंग सर्टिफिकेट। थोड़ा इस बात को जरूर समझिएगा कि जीडीएस सर्टिफिकेट जेन्युइन होना चाहिए। कई नकली इंस्टीट्यूट्स हो सकता है कभी आपको सर्टिफिकेट दे रहे हो पर जो कि रिकॉग्नाइज ना हो आइटा से, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका सीए आपको दे देगा। अगर आप गो लाइट अप्लाई कर रहे हैं तो ये नहीं देनी होती। एंड पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेट, ये भी आपको नहीं देना है। इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेंगे, तो पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेट लेने से ज्यादा आसान है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना लें, और आजकल हम लेते भी नहीं है क्योंकि सब कुछ नेट बैंकिंग के थ्रू हो रहा है, तो आपको पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि गो स्टैंडर्ड और गो ग्लोबल के केस में डिफरेंट होती है। गो स्टैंडर्ड के केस में स्पेसिफिक होती है, इसलिए मैं कोई अमाउंट मेंशन नहीं करना चाहूंगा। एंड बैंक बेनिफिशियरी फॉर्म, मतलब कि आप जब बैंकिंग करने वाले हो आइटा के साथ तो आप उनको डिटेल दे रहे हो कि ये आपका बैंक है और ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं ताकि हम समझ सकें कि गो लाइट, गो स्टैंडर्ड और गो ग्लोबल के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो हम यहां पर मानकर चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अब आपको सजेस्ट करते हैं कि आप गो स्टैंडर्ड के लिए जाएं, ठीक है। तो अगर आप गो स्टैंडर्ड के लिए जा रहे हैं तो आप यहां पर देखें कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि आपको आइटा कस्टमर पोर्टल पे जाके करना है, खुद करना है। आप ये समझिए, अगर आप किसी से कहते हैं कि आप मेरे से 10,000 ले लीजिए, 20,000 ले लीजिए, आप कर दीजिए, अगर आप ये फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे और अगर आप आइटा रिकॉग्निशन ले भी लेंगे तो उस आइटा का कोई फायदा नहीं होने वाला, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, समझिए इस बात को, ठीक है। तो करना खुद है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपका एम्प्लॉय करेगा, आपने किसी और को पैसे नहीं देने हैं कि आप पैसे दे के करवाएं, ऐसा नहीं करना है। लीगल डॉक्यूमेंट देने हैं आपकी कंपनी की जो भी इनकॉर्पोरेशन है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि मैंने समझाया, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबके केस में देना है, चाहे हम आइटा गो लाइट के लिए जा रहे हैं या गो स्टैंडर्ड या गो ग्लोबल के लिए। ट्रेड रजिस्ट्रेशन सबके केस में देना है। स्टाफ डिटेल जिसके अंदर जीडीएस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो सबके केस में आपने देना है। पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेट किसी के केस में देने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना बोल दें कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे। बैंक बेनिफिशियरी फॉर्म, ये पेमेंट्स लेने और देने के लिए है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आपको सबके केसेस में देना, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल है जो आपको आइटा को प्रोवाइड करनी है आइटा एक्रेडिशन लेने के लिए, डायरेक्टली बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए। आइटा इजी पे, अगर आप इजी पे को यूज करेंगे तो ये उन्हों की बैंक डिटेल है। इसके अलावा आइटा की कॉन्टैक्ट डिटेल, जो कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं, तो वो भी यहां पर दी गई है। ये आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिली है सिंगापुर की, जी हाँ, गुड़गांव के अंदर भी ऑफिस है आइटा का। अगर आप उसकी डिटेल लेना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे द टूरिज्म स्कूल की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ये हमारे को एक फॉर्म भरना होता है अगर हम कहते हैं कि हम पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे, तो ये हमारे को फॉर्म भरना, ठीक है। तो ये ही था आज मेरी तरफ से।
आई होप मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ कि आप लोग अपना बिजनेस कैसे चला पाए। अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी कार्गो कंपनी या ट्रैवल एजेंसी को चलाने में दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप हमारी हेल्प जो लेना चाहें व्हाट्सएप के थ्रू बताएं, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो पुलिस में, आर्मी में, बीएसएफ में नौकरी करना चाहता है, उसके लिए गाइडेंस लेना चाहता हो, तो वो गाइडेंस हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर कोई कैबिन क्रू का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हो, तो वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो टूरिज्म स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। उसके लिए सिर्फ आप व्हाट्सएप करें। जो चीजें फ्री नहीं हो सकती हैं, उसके लिए थोड़ी सी फीस चार्ज की जाती है। हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप हमारे से कोई भी पेड सर्विस लें। मैं सबसे यही कहता हूं कि आप हमारा चैनल देखते रहें, बहुत सारी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। दिस इज माया फ्रॉम द टूरिज्म।